हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हरियाणा में, और ये आता है फरीदाबाद में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है न्यू परथला स्टेशन, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि भाई ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ये बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए। जो मालगाड़ी इस पे चलेगी वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है। डबल डेकर मालगाड़ी के लिए बनाया गया है। ये स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के दादरी से और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। इस जगह से दादरी से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे दादरी में एनसीआर का सबसे बड़ा पोर्ट है और उसी जगह से ये स्टार्ट हो रहा है और ये जाकर जहां पर कनेक्ट हो रहा है, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां पर 75% जो रेवेन्यू आता है ना इंडियन रेलवे को, वो माल ढुलाई से आता है जी। और एक अनुमान के मुताबिक ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न हो या फिर वेस्टर्न हो, जब ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो 95% का जंप आने वाला है माल ढुलाई में। अपने देश में अभी भी सबसे कम लागत जो आता है आपको माल ढुलाई का, वो आता है इंडियन रेलवे के जरिए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए जो व्यापारी होते हैं या जो कंपनियां होती हैं वो अवॉइड करती हैं इंडियन रेलवे को। सोचती है कि ट्रकों का सहारा लो, क्योंकि ट्रक माल को जल्दी पहुंचा देंगे कंपेयर टू इंडियन रेलवे के, क्योंकि इंडियन रेलवे के एक ही ट्रैक पे पैसेंजर चल रहा है और होता क्या है कि पैसेंजर को आगे जाने दिया जाता है, मालगाड़ी को खड़ा किया जाता है। लेकिन अब जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना बन जाएगी तो ऐसा नहीं होगा और इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 90% का ग्रोथ होगा जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि माल ढुलाई का खर्चा भी कम हो जाएगा और उसके अलावा टाइम भी कम लगेगा। तो इंडियन रेलवे कह सकती है कि मैं आपके सामान को इस कोने से इस कोने तक मैं इतने वक्त में पहुंचा दूंगा, और ये होने वाला है। जगह पर वैसे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो वो पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है। चाहे ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर यहाँ पर डाला जाना था जिसकी मदद से ट्रेन यहाँ पर दौड़ने वाली है, उसका काम भी हो चुका है, या फिर इस जगह पर जो ट्रैक डालने का काम है वो भी हो चुका है। और इस तरफ आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर यमुना नदी है और उस यमुना नदी को भी ये क्रॉस कर रहा है, और उस यमुना नदी को जो ये क्रॉस कर रहा है उस जगह पर ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और ये है वो ब्रिज जो कि बनाया गया है, और तकरीबन ये जो ब्रिज है ये है 1500 मीटर लंबा। जी हाँ, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के इस तरफ है हरियाणा और इस तरफ है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश वाले साइड भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है यहाँ पर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और हरियाणा वाले साइड भी हो चुका है। तो ये स्टेशन जो आप देखते हैं उसके मुकाबले बहुत ही छोटा दिखेगा, जो हमें आदत है देखने की। तो ये इसलिए इतना छोटा आपको दिख रहा है क्योंकि ये मालगाड़ी के लिए स्टेशन होने वाला है और यहाँ पर पैसेंजर का कोई मूवमेंट है नहीं, तो इसी वजह से ये छोटा रखा गया। अगर पैसेंजर मूवमेंट होता तो स्टेशन बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलता, जैसा कि हमें और आपको देखने को मिलता भी है और जैसा हम और आप देखते भी हैं। अब मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, जहाँ पे भी आपको न्यू स्टेशन दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू गुरुग्राम स्टेशन या न्यू फरीदाबाद स्टेशन, तो समझ जाना कि वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए स्टेशन बनाया गया है। जैसे रेवाड़ी में इन्होंने बनाया है, तो रेवाड़ी में ऑलरेडी स्टेशन है जिसे कि रेवाड़ी जंक्शन या रेवाड़ी स्टेशन बोलते हैं, लेकिन रेवाड़ी में इन्होंने जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है उसका भी एक सेपरेट बनाया है जिसका नाम दिया गया है न्यू रेवाड़ी जंक्शन या न्यू रेवाड़ी स्टेशन। वैसे अगर ट्रैक की बात करूँ तो आपको 2 ट्रैक देखने को मिलेगा इस पूरे रूट पे, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, लेकिन जिस जगह पे स्टेशन का हिस्सा होने वाला है वहां पर आपको ट्रैक एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। इस जगह पर आपको 5 ट्रैक देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूचर में अगर यहाँ पर ट्रैक और ऐड करने हुए तो भी किया जा सकता है आसानी से। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे ने इस वक्त पे अच्छा खासा लैंड एक्वायर करके रखा हुआ है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, ताकि अगर यहाँ पर ट्रैक ऐड करना हुआ तो किया जाए आज से 10 साल 20 साल बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है भूमि अधिग्रहण में। आजकल जितना प्रोजेक्ट बनाने में टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम लगता है भूमि अधिग्रहण करने में, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो गेम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फिर किसी परियोजना के ऊपर काम करती है। इस जगह पर क्योंकि काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको टेस्ट रन का काम यहाँ पर देखने को मिलता है जी। ये इलेक्ट्रिकल इंजन तो नहीं है, अगर इलेक्ट्रिकल होता तो वैक 12 आपको देखने को मिलता, हाँ, जो एल्स्ट्रॉम ने बनाया है, हाँ, जिसका वीडियो भाई ने दिखाया था तुम्हारे।
आज का अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप ड्रोन शॉट देखिए, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।